नाजरीन और सामीन, जावेद अहमद गामदी साहब से एक शख्स ने सवाल किया कि क्या मिर्जाइयों के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है या जायज़ नहीं। तो गामदी साहब ने उसका क्या जवाब दिया है, आइए सुनते हैं, फिर बात करते हैं। सवाल ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को कहते हैं मुस्लिम हैं, लेकिन उनके अकायद ऐसे होते हैं जैसे कराची के मोहम्मद शेख साहब भी इस तरह के कुछ हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के फिजिकल वजूद को नहीं मानते, ये अहमदी हज़रात है। तो क्या इनके पीछे कभी कहीं उनके पास गए हो तो इनके पीछे क्या नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं? इसमें जिस चीज की एहतियात करनी चाहिए वो बिदअत, यानी नमाज में कोई बिदअत अगर दाखिल कर ली गई है तो फिर हम शाइस्ता माजरत कर लेंगे। लेकिन नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ी जा रही है तो क्या वजह है कि हम उससे अलग हो। जब नमाज अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक है तो इसका मतलब है यहाँ तक हमारे और उसके दरमियान इश्तराक है। जिन चीजों में इख्तलाफ है और अलग से वीडियो आपने देख ली है। गामदी साहब ने जवाब दिया है कि अगर वो नमाज में कोई बिदअत नहीं करता है तो नमाज सही है। सबसे पहले कुरान करीम की तरफ आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 40 में फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये आयत वाज़े करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस अकीदे में किसी किस्म की तावील या गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरत आल इमरान आयत नंबर 85 में फरमाते हैं, व मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, यानी जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन इख्तियार करेगा वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब गामदी साहब जिस हदीस को सामने रख कर तबसरा कर रहे हैं कि कादियानियों मिर्जाइयों के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है, वो हदीस मुबारक बुखारी शरीफ में इस तरह है कि जो हमारी तरह नमाज पढ़े, हमारे किबले की तरफ रुख करे, वो मुसलमान है। अब यहाँ उसूल समझने की ज़रूरत है। ये हदीस उस शख्स के लिए है जो इस्लाम के बुनियादी अकायद को तस्लीम करता हो। अगर कोई शख्स बुनियादी अकीदे यानी ख़त्म नबूवत ही को बदल दे तो वो इस दायरे में कैसे शामिल रह सकता है। यहाँ मिर्ज़ाई अकीदा वाज़े है कि वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को किसी न किसी दर्जे में नबी मानते हैं। ये अकीदा सरीहन कुरान और हदीस के खिलाफ है। अहले सुन्नत व फुक़हा का मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़ेह है। फ़िक़्ह हनफ़ी, शाफ़िई, मालिकी, हम्बली सबका उसूल ये है कि इमामत के लिए अकीदा होना शर्त है। जिस शख्स का अकीदा फासिद हो उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी बल्कि नाजायज़ करार दी गई है। बरसगीर के तमाम मकातब फ़िक्र का इजमाई फतवा है कि मिर्ज़ाई दायरा इस्लाम से खारिज है और उनके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये कहना काफ़ी है कि वो नमाज पढ़ते हैं इसलिए उनके पीछे नमाज हो जाएगी। अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर हर गुमराह फिरका सिर्फ नमाज की बुनियाद पर दुरुस्त करार पाएगा, जो कि दीन के उसूल के खिलाफ है। लिहाजा खलासा वाज़ेह है कि कुरान कहता है ख़त्म नबूवत कतई है, हदीस कहती है ला नबी बादी, इजमाए उम्मत कहता है मुनकर ख़त्म नबूवत मुसलमान नहीं। तो फिर ऐसे शख्स की इमामत कैसे कबूल की जा सकती है। इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर कुरान और सुन्नत और इजमा के मुकाबले में किसी भी मुआसिर राय को तरजीह नहीं दी जा सकती। अल्लाह ताला हमें हक को समझने और इस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।